सोनिया और उसका पति रवि नई नई दिल्ली आई थी। दिल्ली में खुद का मकान लेने की सोची तो एक अच्छा फ्लैट कम दाम में मिल गया। कम दाम और अच्छा फ्लैट होने की वजह से रवि ने ज़्यादा सोचना सही नहीं समझा और फ्लैट खरीद लिया। पड़ोस में ही श्यामा और उसका एक बच्चा भी रहते थे। ऐसा क्या हुआ जो सोनिया और उसके पति को कुछ ही दिनों में फ्लैट छोड़ना पड़ा? आइए जानते हैं इस फ्लैट और पड़ोसी की कहानी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फुल हॉरर स्टोरी पर। कहानी शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम सोनिया है। मेरे पति रवि बैंक में नौकरी करते हैं तो उनका आए दिन ट्रांसफ़र होता रहता है। इस बार मेरे पति का ट्रांसफ़र दिल्ली हुआ। हम सबको दिल्ली शिफ्ट होना था। मेरे पति ने दिल्ली में एक फ्लैट खरीद लिया था। उन्होंने कहा कि कब तक किराए पर रहेंगे, कभी ना कभी तो घर लेना ही है। तो दिल्ली से अच्छी जगह नहीं होगी घर के लिए, क्योंकि यहाँ अगर हमें भविष्य में घर बेचना हुआ तो जल्दी बिक जाएगा। मैंने भी सोचा चलो एक अपना घर किराए के घर से तो अच्छा ही है। रवि ने संडे का दिन तय किया घर देखने के लिए। रवि ने कहा कि घर इतना अच्छा है और मुझे इतने सस्ते में मिल गया कि मैं खरीदे बिना रह ही नहीं पाया, और मुझे यकीन है तुम्हें घर बहुत पसंद आएगा। रवि की खुशी देखकर मैं खुश थी और मैंने कहा कि आपने पसंद किया है तो अच्छा ही होगा। रविवार के दिन हम घर देखने गए। रवि ने कहा लो आ गए। मैंने कहा जगह अच्छी है, पार्क भी है, देखते हैं चलो घर कैसा है। हमारे फ्लैट का नंबर 14 था। हमें लिफ्ट से ऊपर जाना था। जैसे ही हम ऊपर पहुँचे तब रवि बोला, अरे मैं चाबी तो कार में ही भूल गया, 2 मिनट रुको। ये कहकर रवि नीचे चाबी लेने चले गए। मैं उनका इंतज़ार करने लगी। मेरे सामने था फ्लैट नंबर 13। अचानक फ्लैट नंबर 13 का दरवाज़ा खुला और एक 30 से 35 साल की महिला बाहर आई। साथ में उसका 5-6 साल का प्यारा बेटा था। उस महिला ने कहा, आपने लिया है ये फ्लैट? ये कहते हुए उन दोनों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी, जैसे उन्हें हमारे आने से बहुत खुशी हुई हो। मैंने कहा, हाँ हमने ही लिया है। चलो अच्छा है, अब कम से कम कोई तो आया। इतने दिनों से फ्लैट खाली ही था, अब एक पड़ोसी तो हो गया तो सूना सूना नहीं लगेगा। बड़ी प्यारी सी मुस्कान के साथ उस महिला ने मुझसे ये कहा। मैं भी उनकी बात पर मुस्कुरा दी। फिर उस औरत ने कहा, मैं श्यामा और ये मेरा बेटा, प्यार से हम इसे बिट्टू बुलाते हैं। आपका नाम क्या है? मैंने कहा, सोनिया, और मेरे पति रवि। श्यामा अपने बेटे को बोली, आंटी को नमस्ते करो। बिट्टू ने बड़ी प्यारी तोतली भरी आवाज़ में मुझे नमस्ते किया। तभी रवि आ गए और मुझे बताने लगे कि नए घर की चाबी वो जल्दी जल्दी में घर पर ही भूल गए। मैंने गुस्से से रवि से पूछा, अब क्या करें? तो उन्होंने कहा, ताला तोड़ देते हैं। अब इतनी दूर वापस चाबी लेने मैं घर नहीं जाऊंगा। तब मैंने कहा, लोग क्या कहेंगे, कौन है जो ताला तोड़ रहा है? तब रवि बोले, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अगर कोई कुछ कहेगा तो कह देंगे चाबी भूल गए हैं, हमारा घर है, चाहे तो कागज़ देख लो। वैसे भी कुछ नहीं होगा, तुम बहुत सोचती हो। तब मैंने गुस्से से कहा, काश तुम भी सोचते और याद से चाबी रख लेते। हम दोनों बात कर ही रहे थे कि ताला तोड़ने वाला आ गया। रवि ने ताला तोड़ने वाले को ताला दिखाते हुए कहा, आओ भाई आओ, ये ताला है, इसे तोड़ना है। ताला तोड़ने वाला ताला तोड़ ही रहा था, मेरी नज़र फ्लैट नंबर 13 पर गई। श्यामा और उसका बेटा अंदर जा चुके थे। ताला भी टूट गया। हम भी फ्लैट देखने लगे। मैंने कहा, वाह रवि, सच में बहुत सुंदर फ्लैट है। तब रवि ने कहा, मुझे पता था तुम्हें पसंद आएगा। फ्लैट देखते देखते 1 घंटा हो गया। अब जाने का समय था। रवि ने कहा, मैं नया ताला लेकर आता हूँ। मैंने रवि को रोकते हुए कहा, पड़ोस से मांग लेते हैं, बड़े अच्छे लोग हैं। मेरी अभी बात हुई थी, आप जब नीचे गए थे चाबी लेने। तब रवि ने कहा, ठीक है मांग लो। अगली बार आएंगे तो नया ताला लेते हुए आएंगे, तो इन्हें इनका ताला लौटा देंगे। मैंने रवि की बात की हामी भरते हुए श्यामा को आवाज़ लगाई, श्यामा दी, श्यामा दी। कोई नहीं निकला। तभी मेरी नज़र गेट पर लगे ताले पर पड़ी। तब मैंने सोचा, लगता है श्यामा दी कहीं चली गई है। अच्छा कोई बात नहीं, तुम यहीं रुको, मैं अभी ताला लेकर आता हूँ।
ये कहकर रवि ताला लेने चले गए। थोड़ी देर में रवि ताला लेकर आ गए और हम भी घर के लिए निकल गए। मैं बहुत खुश थी। घर भी अच्छा था और पड़ोसी भी, खास करके बिट्टू। हमने घर शिफ्ट कर लिया। सारा सामान अच्छे से जम गया था। रवि बहुत खुश था। उसने मुझसे कहा सब कुछ अच्छे से हो गया और वो भी सही समय पर। कल से मैं भी ऑफिस ज्वाइन कर लूँगा। मैंने कहा हाँ, सब कुछ तो हो गया, पर मैं सोच रही थी नया घर लिया है तो क्यों ना हम एक छोटी सी पूजा रखवा लें। आसपास के लोगों को भी बुला लेंगे और रिश्तेदारों को भी। तब रवि ने कहा ठीक है, कल तो मेरा ऑफिस है, किसी छुट्टी वाले दिन पूजा रखते हैं। मैंने भी उनकी बात पर हामी भर दी। अगले दिन जल्दी उठकर मैंने टिफ़िन बनाया और सही समय पर रवि को ऑफिस भेज दिया। तब रवि ऑफिस के लिए निकल गए। तभी सामने से आवाज़ आई, बहुत प्यार करते हैं आपके पति आपसे। तब मैं बोली, अरे श्यामादी आप। सामने श्यामादी खड़ी थी, वही प्यारी सी बड़ी मुस्कान लिए और आंखों में खुशी लिए। तब मैंने श्यामादी से कहा, आइए ना, देखिए सारा सामान जम गया, और बिट्टू कहाँ है। तब श्यामादी बोली, अरे वो तो स्कूल गया है, पतिदेव भी ऑफिस गए हैं, बस अब घर के काम कर रही हूँ, यही ज़िंदगी है हमारी, आऊँगी थोड़ी देर में सारा काम निपटा के। ऐसा कह के वो घर में चली गई और मैं भी अपने काम में लग गई। दोपहर के 2 बजे घंटी बजी। तब मैंने सोचा इस समय कौन आया है। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने श्यामा दी और बिट्टू खड़े थे। अरे दी आप, आइए ना, और बेटा तुम भी अंदर आओ। मैंने दोनों को घर के अंदर बुलाया। श्यामा दी ने पूरा घर घूमते हुए कहा, घर तो बहुत अच्छे से सजाया है आपने। आपका घर हमारे घर से बड़ा है, अच्छा है, बच्चों के खेलने की जगह मिल जाएगी। मैंने नाश्ता रखते हुए कहा, बिट्टू खाओ बेटा। तब श्यामा दी बोली, अरे इसकी क्या ज़रूरत थी। तब मैंने कहा, श्यामा दी आपके लिए नहीं, बिट्टू के लिए है, आप मत खाओ, मेरा बेटा खाएगा, खाओ बेटा। श्यामा दी ने मुस्कुराते हुए कहा, लगता है तुम्हें बच्चे बहुत पसंद है। तब मैं बोली, हाँ दी, पर जब तक भगवान की मर्जी ना हो तो कहाँ कुछ होता है। कोशिश तो बहुत कर रहे हैं, पर मैं ये कहते कहते चुप हो गई। तब श्यामा दी बोली, अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, देखना 1 साल के अंदर तुम खुशखबरी दोगी, लिख कर ले लो। मैंने मुस्कुरा कर कहा, आपका आशीर्वाद है दी। बिट्टू बार बार टीवी की तरफ देख रहा था। तब मैंने पूछा, टीवी देखोगे बेटा। बिट्टू ने शर्माते हुए अपना सर हाँ में हिला दिया। मैंने बिट्टू से पूछा, क्या देखोगे, कार्टून, कौन सा कार्टून देखोगे। तब उसने मासूम सी आवाज़ में कहा, स्कूबी डू। मैंने हंसते हुए कहा, बेटा स्कूबी डू तो अब नहीं आता, वो तो बहुत पहले बंद हो गया है। डोरेमोन देखोगे। तब मैंने डोरेमोन लगा दिया और बिट्टू शांति से बिना किसी शरारत के टीवी देखने लगा। मैंने और श्यामा दी ने खूब बातें की। उनकी बातों से ये लगा कि उनके पति बहुत बिजी रहते हैं और ज़्यादातर टाइम टूर पर ही रहते हैं, मतलब ऑफिस के काम से बाहर ही रहते हैं। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब शाम हो गई। अरे बहुत देर हो गई, अब मैं चलती हूँ, इनके आने का समय हो गया है। श्यामा दी ये कहकर उठ गई। श्यामा दी के उठते ही बिट्टू भी उठ गया और बड़ी मासूमियत से अपनी माँ के पास चला गया। दी बहुत अच्छा लगा आप आई, जब भी फ्री हो आप ज़रूर आइएगा। मैंने ये कहते हुए श्यामा दी को विदा किया। रवि के आने का टाइम हो गया था। मैं भी अपने कामों में लग गई। छुट्टी का दिन पास आया। मैं भी पूजा की तैयारी और मेहमानों की लिस्ट बनाने में लग गई। मैंने सोचा पड़ोस में सबसे पहले मैं श्यामा दी को बुलाती हूँ, पर बहुत दिन हो गए थे, वो दिखी नहीं। मैं रोज़ उनके घर पर जाती, पर उनके घर ताला लगा रहता। एक दिन श्यामा दी के घर के दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं दौड़कर बाहर गई तो देखा एक आदमी दरवाज़ा खोल रहा था, लंबा और हट्टे कट्टे शरीर वाला आदमी। मैं समझ गई शायद यही है श्यामा दी के पति। तब मैंने उनसे कहा, नमस्ते भाई साहब, मैं सोनिया, अभी थोड़े दिन पहले ही हम इस फ्लैट में शिफ्ट हुए हैं। उन्होंने बड़ी भारी और शांत आवाज़ में कहा, नमस्ते। मैंने उनसे पूछा, श्यामा दी है, बहुत दिन से दिख नहीं रही। उस आदमी ने पहले तो मुझे अजीब तरह से देखा, फिर पूछा, आप श्यामा को कैसे जानती हैं। मैंने जवाब दिया, यहाँ आने के बाद ही मुलाकात हुई है, थोड़े दिन पहले, अब पड़ोस में है तो बातचीत तो होती ही रहती है।
उस आदमी ने गुस्से से मुझे देखा और घर के अंदर चला गया और ज़ोर से मेरे मुंह पे दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं बस देखती ही रह गई कि ये क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। मुझे बहुत गुस्सा आया। ये क्या बदतमीज़ी है, ऐसे कौन करता है। मैं गुस्से में घर में आ गई और रवि का इंतज़ार करने लगी। शाम को जब रवि आए तब मैंने उन्हें सारी बातें बताई। उन्होंने कहा कि तुम्हारी शामादी से बात करना जब मिलो और उन्हें सारी बात बताना। पूजा वाला दिन आया। सभी लोग आए थे सिवाय शामादी और बिट्टू के। उनके घर पर अब भी ताला लगा था। फिर पूजा के 2 दिन बाद दोपहर में घंटी बजी। दरवाजे पर शामादी और बिट्टू खड़े थे। तब मैंने उन्हें पूछा, अरे शामादी, आप और बिट्टू दोनों कहाँ चले गए थे। तब शामादी ने कहा, मैं अपने मायके गई थी, मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि मैं आपको बताना ही भूल गई। तब बिट्टू ने मुझे देखते हुए कहा, डोरेमोन आंटी। मैंने मुस्कुराते हुए टीवी पर डोरेमोन लगा दिया। बिट्टू टीवी देखने लगा और मैं शामादी से बात करने लगी। मैंने भाई साहब के गुस्से वाली सारी बात शामादी को बता दी। दी थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, उनकी बातों का बुरा मत मानना। वो आजकल ऑफिस का काम थोड़ा बढ़ गया है, इसलिए काफ़ी चिड़े चिड़े से रहते हैं। मुझसे भी बहुत बार कहा सुनी हो जाती है। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तब मैंने कहा, अरे दी, आप क्यों माफ़ी मांग रही है। अच्छा छोड़िए। तब शामादी ने कहा, चलो छोड़ो, एक दिन हम तीनों कहीं घूमने चलते हैं, तुम, मैं और बिट्टू, ठीक है। खूब मस्ती करेंगे। मैंने दी की बातों में हामी भर दी। फिर शाम को दी घर चली गई। अब जब भी भाई साहब दिखते मैं उनकी तरफ नहीं देखती, या बोले तो मन ही नहीं करता देखने का। जिस दिन घूमने जाने का विचार हुआ था उस दिन मैं तैयार होकर श्यामा दी के घर गई तो देखा कि उनके घर पर ताला लगा हुआ था। तब मैं बोली, अब ये दी कहाँ चली गई। ये सोचते हुए मैं घर में आ गई और उनका इंतज़ार करने लगी। शाम हो गई पर वो नहीं आई, उनके घर पर ताला लगा था। रवि भी आ गए। अचानक रात में खाना खाते वक्त गेट की आवाज़ आई। मैं बाहर गई तो भाई साहब थे, तो मैं वापस अंदर आ गई। रवि सब कुछ देख रहे थे पर उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ पूछा। ऐसे ही बहुत दिन बीत गए। श्यामा दी का कोई पता ही नहीं। मुझे चिंता होने लगी। मैं सोचने लगी कि कहीं उनकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब तो नहीं हो गई। श्यामा दी ठीक तो है ना, पता नहीं कहाँ चली गई। इस बार आएंगी तो मैं उन पर गुस्सा करूँगी, बिना बताए चली जाती है। यही सब मैं सोच रही थी कि तभी मुझे गेट खुलने की आवाज़ आई। मैंने सोचा शायद श्यामा दी होगी, पर मैंने बाहर जाकर देखा तो भाई साहब थे। तो मैंने सोचा इनसे पूछूं या नहीं, क्या करूं। आखिरकार मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, नमस्ते भाई साहब, माफ़ कीजिए पर बहुत दिन से श्यामा दी नहीं दिख रही और बिट्टू भी। उनकी मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब है क्या। भाई साहब ने पहले तो मुझे गुस्से से देखा, फिर चिल्लाते हुए मेरे पास आए और बोले, तुम चाहती क्या हो, क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, तुम्हें यह सब मजाक लगता है। आगे से अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, समझी। भाई साहब की आवाज़ सुन के आसपास के सभी लोग बाहर आ गए और उसी वक्त रवि भी ऑफिस से आ गए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी थी। रवि मेरे पास आए और मुझसे पूछने लगे, क्या हुआ। आसपास के लोग भी यही सवाल कर रहे थे। सब लोगों ने भाई साहब से पूछा, अरे भाई क्या हुआ। भाई साहब ने कहा, ये बात तो आप इनसे पूछिए, मेरी नई पड़ोसी से, क्या इन्हें ऐसा मजाक शोभा देता है। मैंने चिल्ला के कहा, अरे पर मैंने ऐसा क्या पूछ दिया, मैंने तो बस यही पूछा कि श्यामा दी ठीक तो है ना, बहुत दिन से दिख नहीं रही, और बिट्टू भी। सभी लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तभी भाई साहब बोले, देखा आप लोगों ने, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ हो क्या रहा है। रवि मुझे देखे जा रहे थे और मैं सभी लोगों और भाई साहब को। मैंने कहा, ऐसा क्या हुआ, मुझे चिंता हो रही थी, बस इसीलिए पूछा। भाई साहब बोले, मेरी मरी हुई बीवी की चिंता। मैंने कहा, क्या मरी बीवी, कैसी बातें कर रहे हैं आप। भाई साहब चिल्लाकर बोले, मेरी बीवी और बच्चे को मरे हुए 8 साल हो गए हैं और आप कह रही हैं वो कैसे हैं। तो मैं क्या बोलूँ, अच्छे हैं। गुस्सा नहीं करूँ तो और क्या करूँ। आसपास के लोग भाई साहब को शांत करवाने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उनकी बात का विश्वास ही नहीं कर पा रही थी।
ये कैसे हो सकता है? आप झूठ बोल रहे हैं। भाई साहब मुझे देखकर गुस्से से अंदर चले गए। तब आसपास के सभी लोगों ने मुझसे कहा, वो झूठ नहीं बोल रहे। सोनिया, ऐसा झूठ कौन बोलता है? सच में उनकी बीवी बच्चे अब इस दुनिया में नहीं। उनकी बीवी और बच्चे ने इसी घर की बालकनी से गिरकर आत्महत्या कर ली। बहुत दिन तक भाई साहब डिप्रेशन में रहे, और तुम अगर ऐसी बातें करोगी तो उन्हें गुस्सा तो आएगा ही। मेरे पैरों तले जमीन निकल गई, मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मैंने रवि को जोर से पकड़ लिया, पर मैंने उनसे बात की। वो मेरे घर भी आए थे। मैं आसपास के लोगों को बताने लगी। सभी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन सब ने कहा, आपके साथ किसी ने मजाक किया है या आपको कोई गलतफहमी हुई है। तब उनमें से एक ने अपने फ़ोन में मुझे एक फ़ोटो दिखाई और कहा, यही है श्यामा भाभी और बिट्टू, क्या आपने इनको ही देखा था? मैंने फ़ोटो देखी और मैं कुछ नहीं कह पाई और अपने घर के अंदर चली गई। सभी लोगों ने सोचा कि ज़रूर मुझे कोई गलतफहमी हुई है, इसलिए सभी वहाँ से चले गए। मैं घर में बैठकर एकदम सदमे में थी। रवि मेरे पास आए और बोले, तुम ठीक हो? मैंने सिर्फ एक ही बात कही, फ़ोटो उन्हीं की थी, श्यामा और बिट्टू, पर ऐसे कैसे हो सकता है? ये बोलकर मैं सो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन मैं उठी, पर मेरे दिमाग में वही सब घूम रहा था। रवि मेरे पास आए और मुझे समझा रहे थे, तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई होगी, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस बात को 2 दिन हो गए थे। रवि 2 दिन तक मेरे पास ही रहे। ऑफिस से छुट्टी ले ली थी। अब मेरी तबीयत भी ठीक थी, तो मैंने उन्हें ऑफिस जाने को कहा। उनके ऑफिस जाने के बाद मुझे अकेले में बहुत डर लग रहा था, तो मैंने अपनी सहेली के यहाँ जाने का फ़ैसला किया। मैं शाम तक अपनी सहेली के घर पर रुकी। जब रवि के ऑफिस से आने का टाइम हुआ तो मैं वहाँ से निकली। मैं घर पहुँची तो रवि नहीं आए थे, तो मैं दरवाज़ा खोलने लगी। अचानक पीछे से आवाज़ आई, सोनिया। मेरे हाथ पांव ठंडे हो गए। मेरे पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हो रही थी। फिर भी हिम्मत करके मैंने पीछे देखा तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। सामने श्यामा दी और बिट्टू खड़े थे। वही मुस्कान जो आज मुझे प्यारी कम और डरावनी ज़्यादा लग रही थी। बिट्टू मेरे थोड़ा पास आया और उसने कहा, आंटी डोरेमोन। मैं जितनी तेज हो सके उतनी तेज़ी से भागी। मैं जैसे जैसे सीढ़ियाँ उतरती, हर फ्लैट के आगे मुझे श्यामा दी आवाज़ देती। बस मुझे 2 ही चीज़ें सुनाई दी, एक श्यामा दी की आवाज़ कि शीतल रुको, और एक बिट्टू की आवाज़, आंटी डोरेमोन। मैं जितना हो सका उतनी तेज़ भागी। लास्ट में मैं फ्लैट नंबर 2 के आगे बेहोश होकर गिर गई। जब आँख खुली तो देखा सामने रवि और आसपास के फ्लैट वाले सभी लोग खड़े थे। मैं रोते रोते रवि के गले लग गई और खूब रोई। मैंने रवि से कहा, मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे यहाँ नहीं रहना प्लीज़। रवि मुझे मेरी मम्मी के यहाँ कुछ दिन रहने छोड़ आए और नया घर ढूंढने में लग गए। आज इस बात को 6 महीने हो गए और हम नए घर में भी आ गए हैं। मैं माँ बनने वाली हूँ। हमेशा श्यामा दी की वो बात याद आती है जिस दिन उन्होंने मुझसे कहा था कि वो प्रार्थना करेगी मेरे लिए कि मैं जल्दी ही माँ बन जाऊँ। बिट्टू का चेहरा याद आता है। सोचती हूँ, क्या मुझे उस दिन रुकना चाहिए था? श्यामा दी मुझे क्या कहना चाहती थी मैं नहीं जानती, पर यह बात मेरे जहन में हमेशा याद रहेगी। मैं श्यामा दी और बिट्टू को कभी नहीं भूल पाऊँगी। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमसे ज़रूर शेयर करें। चलिए मिलते हैं ऐसी ही एक और खौफनाक कहानी के साथ।